देखो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, ओनली इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि ट्यू क्या है, एमई क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, सैटिस्फैक्शन क्या है, यूटिलिटी क्या है, वो हमने सब पढ़ लिया। अब आ जाओ जिसकी बात मैं कर रहा था, अगर तुमको कोई सजेशन मांगे कि भाई तू कॉमर्स पढ़ रहा है, भाई बता दे कि ये जो हम सामान खरीदेंगे कितना सामान खरीदेंगे और बदले में कितना पैसा देंगे ताकि हम सैटिस्फैक्शन रहे, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी लिखो, हेडिंग डाल दो, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ क्या लिखा, वन कमोडिटी। अगर एक कंज्यूमर क्या खरीदेगा, सिंगल कमोडिटी खरीदेगा, क्या खरीदेगा, सिंगल कमोडिटी, तो देखो वो कहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, यानी कहाँ पे वो क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ठीक है, वन कमोडिटी लिखो, क्या लिखा, वन कमोडिटी हो गया। तो लिखो रेफर्स टू, देखो ये तुम्हारे बुक में हमेशा याद रखना, अगर क्वेश्चन ये पूछा तो पहले ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की दो डेफिनेशन है, ये वाला डेफिनेशन, पहला वाला डेफिनेशन देखो, ये चाहे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी हो, चाहे टू कमोडिटी हो, चाहे इसी वाले में हो, तीन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तुम्हें पूरे चैप्टर में कोई भी इक्विलिब्रियम पूछे ये डेफिनेशन तो लिखना ही लिखना है, याद रखना। लिखो इसको क्या है, इसमें पहले समझ लो फिर लिख लेना। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, है ना, विथ लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर। क्या मीनिंग है इसका, सुनो, यानी ये वो सिचुएशन है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम क्या मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो अपनी जितने किसी चीज का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो जितना पैसा दे रहा है उसी के हिसाब से उसको सामान मिल रहा है, यूटिलिटी मिल रहा है, यानी वो इतना सेटिस्फाई है, वो अपनी एक्सपेंडिचर को, खर्चा को चेंज करना नहीं चाहता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक बढ़िया एग्जांपल लेके समझो, फॉर एग्जांपल अभी कितने तुम में से बिहार के लोग हो, अच्छा ठीक है, तो साक्षी अभी छठ पूजा आ रही है ना, गई मतलब कल गई ना छठ पूजा, अच्छा, तो साक्षी को कपड़े लेनी है, तो साक्षी तू भी बिहार की है, साक्षी ने पूछी करुणा को, अरे करुणा शॉपिंग करने चल, करुणा बोली तू कहाँ जाएगी शॉपिंग करने के लिए, अरे वो दुकान नहीं देखा तूने, वो महिंद्रा कम्प्लेक्स में एक दुकान है, वहाँ पे मैं जीन्स लेके आता हूँ, वहीं पे चल। करुणा ने बोला नहीं, वहाँ पे चल, वो अट्टा मार्केट में चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे, बहुत सारे दुकान देखेंगे, वहीं पे जो अच्छा लगा वहीं से लेके आएंगे। साक्षी बोला नहीं नहीं यार नहीं, पिछले 5 साल से मैं वहीं से जीन्स ले रहा हूँ, जितना पैसा देता हूँ बिल्कुल बढ़िया जीन्स देता है मुझे, अब मैं पहन के सेटिस्फाई हूँ, मैं अपनी कंजप्शन को चेंज करना नहीं चाहता। यानी साक्षी यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, सेटिस्फेक्शन पे, वो अपनी नहीं बस समझ में आ गया। यानी सिचुएशन ऐसा, तुम सेटिस्फाई हो 100%, तुम अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज करना नहीं चाहते। क्लियर क्लियर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फटाफट से लिख लो अभी अभी में सुनना सबसे, क्योंकि डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डेफिनेशन 2 इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ये जो डेफिनेशन तुम यहां पे देख रहे हो वो सिंगल कमोडिटी का डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है वो, सिंगल कमोडिटी का। ठीक है, ऊपर वाला डेफिनेशन हो गया, हो गया, कोई बताओ मुझे, बस एक बार में सब कुछ सुना देगा, है कोई? हाँ मेरा हो गया, मैं एक बार में बिल्कुल तोते की तरह सुना दूंगा। किसका हुआ? कितना सिंपल डेफिनेशन है, क्या इसमें बस तोड़ तोड़ के, मैंने बोला हर चीज को तोड़ के याद रखना। कैसे? सिचुएशन कौन सा, कंज्यूमर के क्या यहां पे, हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विथ लिमिटेड इनकम, जितना उसका इनकम है उसके हिसाब से, और सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है, हैज नो टेंडेंसी, उसकी कोई इच्छा नहीं है, टू चेंज हिज वे ऑफ एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, जितना वो खर्चा करता है उसकी लेवल को वो चेंज करना नहीं चाहता, बस, है ना, हो जाएगा। हाँ फटाफट से बोलो किसका हो गया? हाँ वेरी गुड, चलो हाँ बोलो बोलो। हाँ कंज्यूमर हैविंग
वेरी गुड वेरी गुड। और कोई कंपटीशन करो आपस में, कंपटीशन नहीं करोगे तो वो कंपटीशन करने वाला आगे चला जाएगा, फिर पीछे रह जाओगे। ठीक है ना, आपस में कंपटीशन करो। और किसका हो गया, पीछे रह जाओगे। लिख लो दोबारा, नहीं तो लिख लो दोबारा, इसको फटाफट से लिखो। तुम क्लास में ही पीछे रह जाते हो, एग्जाम में क्या आगे जाओगे? कंपटीशन नहीं है बिल्कुल भी। अभी हमारा डेफिनेशन क्या है, सेकंड वाला डेफिनेशन देखो, इसको याद करना कैसे। ये था ओवरऑल तीनों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए, बट ये है ओनली किसके लिए, सिंगल कमोडिटी के लिए। देखो क्वेश्चन की सीक्वेंस कैसे करनी, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। देखो ये डेफिनेशन तीनों, कोई भी इक्विलिब्रियम पूछे ये तो आना ही आना है। फिर सेकंड वाला क्या, जो ये जो डेफिनेशन आएगा वो फिर तुम्हारा केस के हिसाब से, फिर क्वेश्चन पढ़ना केस में क्या पूछा है। सिंगल कमोडिटी पूछा तो ये डेफिनेशन लिखना, डबल कमोडिटी की अलग, आईसी की अलग। ठीक है, चलो तो पहले क्या आएगा, ये क्या पूछा है, द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन MUX यानी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स, जो हम एक्स कमोडिटी को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, उससे निकलने वाला क्या सेटिस्फेक्शन, जिसको बोलते हैं हम MU, डिराइव्ड फ्रॉम द कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल विथ द प्राइस पेड फॉर दैट कमोडिटी। यानी यहां पे क्या हुआ, इक्वेशन डाल दो, यानी हम इक्विलिब्रियम कैसे होंगे, यानी हमको जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना, हम बदले में उतना ही पैसा दे रहे होंगे उसको। तो इक्वेशन हो जाएगा ये MUX इज इक्वल टू PX। क्या लिया, MUX इज इक्वल टू क्या लिखा, PX। यानी हमको जितना यूटिलिटी मिल रहा है बदले में हम उनको क्या करेंगे, उतना ही पैसा देंगे। हो गया, MUX इक्वल टू क्या लिखा यहां पे, PX। बात आगे समझ में सबको। तो क्या हुआ, द कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन MUX डिराइव फ्रॉम द कमोडिटी इज एग्जैक्टली इक्वल विद द प्राइस पेड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। जितना तुमको यहां पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है बदले में तुम उतना क्या करोगे, यहां पे पेमेंट करोगे। क्या करोगे, पेमेंट करोगे। बात आ गया समझ में। अब देखो इसकी कंडीशन पढ़ते हैं। ये कहानी याद रखना मम्मी वाली, यानी बार्गेनिंग, उन्होंने कुछ किया, बार्गेनिंग तुमने कुछ अपनी प्राइस सामने रखा, उन्होंने बोला 500 रुपये, ठीक है, बट नहीं तुमने 500 रुपये नहीं देंगे, 200 रुपये देंगे। फिर ठीक है, उनको नीचे आए वापस, तो यहाँ पे आगे 250 रुपये में दोनों इक्वल हो गए। तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी वो भी, जो सेलर है वो भी एग्री हो गया कितना, 250 रुपये में, और तुम्हारे मम्मी जो बार्गेनिंग कर रही थी वो भी कितने एग्री हो गई, 250 रुपये में। तो ये तुम्हारे ये दोनों सेटिस्फेक्शन हो गए। तो इसके क्या बोलते हैं हम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। बताए समझ में। चलो आगे बढ़े। टेबल, ये आ जाए, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की क्या आ जाएगी, टेबल और ग्राफ। देखो यूनिट एक्स, इसे हम कंज्यूम करते जाएंगे अप टू 6 तक। प्राइस क्या होता जाएगा, हमने एजम्पशन में पढ़ लिया, हमेशा जो गुड्स की प्राइस है वो क्या रहता रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये रहेगा कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी पहले खाया, कैसे होता है ये, इसकी मैकेनिज्म क्या है मार्जिनल यूटिलिटी की, क्या है इसकी मैकेनिज्म मार्जिनल यूटिलिटी की, जितनी ज्यादा, हाँ लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, हम कंज्यूम करते जाएंगे उतनी ज्यादा क्या हो जाएगा, कम होते जाएगा सेटिस्फेक्शन। तो हुआ यहां पे पहले 20, फिर 16, फिर कितना आ गया 10, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 0, फिर -6। ठीक है, कहानी याद रखना और इसको साथ में देखते रहना, बहुत ही सिंपल है। देखो यहां पे टेबल रटने की कोई जरूरत नहीं है। लॉ क्या है तुम्हारा, जितने ज्यादा खाते जाओगे उतना सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी। अगर तुम यहां पे ले लो, क्या नाम है इसका, यहां पे तुमने 15 ले लिया, यहां पे कितना लोगे, उससे कम, उससे कम, उससे कम, एक 0 ले लेना और माइनस ले लेना। बताए समझ में, टेबल रटने की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखो फिर क्या आ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, यानी यहां पे एक यूटिलिटी को हमने 1 रुपीज लिया, ताकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 रुपीज लेना है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इजी डिवाइड करने के लिए हमने 1 ले लिया। अब 2 करते, 3 करते, कुछ और होता तो जब पूछेगा एग्जाम में तब करना, अदरवाइज कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या लिया हमने, 1 ले लिया। तो ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 1 इक्वल 20। कोई बताएगा मुझे कि हमने मनी वैल्यू में क्यों इसको कन्वर्ट किया, मनी वैल्यू में क्यों कन्वर्ट किया,
हाँ, यूटिलिटी को मनी वैल्यू में क्यों कन्वर्ट किया रे, बताया था मैंने, वो शादी का एग्जाम्पल दिया था मैंने। तुम कहीं जाते हो शादी में, बहुत सारे लोग भी आते हैं, जब तक लोग फ्री में खाते रहेंगे ना कभी सेटिस्फाई होते नहीं, खाली पन्नी भर के घर में भी ले चलेंगे ना, ऐसे करते हैं ना। अब खाएंगे नुक्स भी निकालेंगे कि इसमें नमक कम हो गया, इसमें ज्यादा हो गया, तुम्हारे पास ये वाला मिठाई नहीं है। अब वो तुम किसी को पैसे में कर दो अपनी, हाँ ठीक है, इसको क्या अभी आगे जाके पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि लोगों को लगता है जितना फ्री में ज्यादा खाएंगे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट पैसा में कर दो उनको, नहीं इतने पैसा दोगे तो इतना लोगे, हाँ ठीक है, बढ़िया सेटिस्फाई हो जाएंगे वो तुरंत ही। ठीक है, मैंने होटल का एग्जांपल दिया था। तो यहां पे जरूरी है, तो एमयू को किस में मेजर करा हमने, पैसे में। ठीक है, आगे देखो यहां पे, तो क्या आ गया यहां पे देखो, हाँ तो भाई सेम सेम आ गया क्योंकि 1 में हमने डिवाइड कर रखा है, तो 20, 16, 10, 4, 0 और -6। अब लास्ट में देखो डिफरेंस यहां पे निकालेंगे। इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा कौन सा है, जितना मिल रहा है हमको एमयू उतना ही पैसा हम दे रहे होंगे, तो भाई हमारा क्या हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहां पे कौन सा दिख रहा है तुमको इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये ना इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट देखो, ये वाला। यानी तुम अपनी दोस्त को दे सकते हो सजेशन, अगर तू 10 रुपए में 3 क्वांटिटी खरीदेगा तब जाके तू क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम पर रहेगा, उससे आगे नहीं जाना, तेरे को लॉस होगा। तो यहां पे भाई देखा कैसे, क्योंकि देखो यहां पे हमारे इक्विलिब्रियम में क्या था, MUX इज इक्वल टू PX, तो हो गया ना MUX इक्वल टू PX, MUX भी यहां पे 10 है और PX भी यहां पे कितना है 10 है, तो इक्वल टू कितना रहा है 0, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये खरीदेगा। देखो इस कंडीशन में पूरा समझाता हूं क्या करेगा, तुमने कम्युनिटी 1 लिया, क्या लिया, कम्युनिटी 1 ले ली, और यहां पे तुम्हारे पास MUX कितना है 20, PX कितना है 10, तो तुमको यहां पे खुद बताओ क्या लग रहा है, तुमको सामान ज्यादा मिल रही है, तुम कम पैसे दे रहे हो, तो मन क्या करेगा, अभी मौका है और ले लो, यही करोगे ना। हाँ, फिर यहां पे भी देखो सेम कंडीशन, 16 रुपए तुमको सामान मिल रही है, बट कितने देना पड़ रहा है तुमको 10, क्या मन में आएगा, मौका है ले लो, ले लिया। फिर यहां पे क्या होगी 0, यानी जितना पैसा उतना, अब रुक जाओ, अब क्या सेटिस्फेक्शन, अब आगे नहीं जाना, जाके देखो क्या हो रहा है, तुम दे रहे हो कितना 10 रुपए, सामान कितने की मिल रही है, हो गया लॉस, कितने दे रहे हो, सामान कितने की मिल रही है, मरो, कितने दे रहे हो यहाँ पे 10, सामान कितने की मिल रही है, और खत्म हो गए। बात समझ में आ गई। तो सजेशन ये निकाल के तुम सजेशन दे सकते हो, भाई हाँ इतना सामान लो और इतना पैसा दो, तुम इक्विलिब्रियम पे रहोगे, है ना। आज के बाद तुम जाओगे मार्केट में, कभी ठग के आओगे, नहीं करोगे ना, कभी जैसे लोग के लालच में पड़ जाते हैं, करोगे ऐसे नहीं, इससे आगे नहीं जानी है। ठीक है, कैलकुलेशन करना, हर बार अपने घर को एग्जांपल देना, ठीक है ऐसे इतना लेनी है, इतने क्वांटिटी लेनी है, पहले अपनी हिसाब किताब कर लेना इकोनॉमिक्स वाली। ठीक है, चलो टेबल बना दिया फटाफट से, अब ग्राफ भी बना दो इसके, है ना, वहां पे हिसाब करते रहना कॉपी पेन लेके, अरे इक्विलिब्रियम पार हो गया, आलू मत ले बस दोबारा, बस वही रख ले, वही रख ले। फिर बोलते रहना भैया धनिया डाल दो एक्स्ट्रा फ्री का। ग्राफ कैसे बनानी है, ये एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, तो यूनिट ले लो, जो यूनिट कमोडिटी ये वाला वेरिएबल वाला, ये x 1 2 3 4 0 स्टार्ट करो, 0 स्टार्ट हो गया, 0 1 2 3 4 ले लो, यहाँ पे 5 6 तक, 6 तक ले ले, और यहाँ पे क्या लेनी है तुम लोग को भाई, MUX और यहाँ पे PX ले लो, MUX और PX। तो MUX मैक्सिमम कहाँ तक है, देखो यहाँ पे मैक्सिमम तुम्हारा का 20 तक है, तो देख लो मैंने यहाँ पे 4 से का गैप देकर रखा है, तुम भी देख लो, दे दी 4 का गैप। ठीक है, तो पहले लिखो, पहले क्या खींचोगे प्राइस PX, तो प्राइस एक पे कितनी है 10, एक पे 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10, 6 पे भी 10, तो क्या बन रहा है ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या बन रही है स्ट्रेट लाइन, ये हो गया PX। अब आ जाओ MUX कितना है, एक पे कितनी है 20, 2 पे कितनी है 16, 3 पे कितनी है 10, 4 पे 4, 5 पे 0, 6 पे कितना है -6, नीचे आ जाओ, तो खींचो लाइन, इसको जोड़ दो ऐसे, तो ये वाला पॉइंट क्या रहा, ये MUX इज इक्वल टू PX, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर कोई पूछेगा कमोडिटी कितना खरीदोगे, तो ये रहा कमोडिटी तुम्हारा, ये 3 कमोडिटी खरीदेंगे 10 रुपए देके, आगे नहीं जाएंगे।
ये परचेज सुधरेंगे नहीं आज, मतलब जनरेशन चेंज ही हो रही है। लड़कियां पढ़ने में अच्छे हो रहे हैं, लड़का पता नहीं कहाँ हो रहे हैं, कैसे पीछे जा रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल पूरा क्लास में 10 बच्चे में से अगर सारे पढ़ने वाले होंगे तो एक लड़का होगा बस, और बाकी सब लड़कियां होंगे। लड़के पता नहीं बिल्कुल खत्म ही हो रहे हैं। अब बोला था भाई सीए बनूंगा करके, बता क्लास तो लेना है नहीं, दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं, सीए बन जाएगा ऐसे ही हो गया। टाइम से पहले सब कुछ करना है इनको, बस पढ़ाई नहीं करनी। देखो कंडीशन, तो हम यहां पे एक बार टेबल देख लो पहले। तो इसको 3 पार्ट में एक्चुअली डिवाइड कर दो, इसको दोबारा करता हूं, 3 पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो पहला पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट, ये अपनी सिंगल पार्ट है। उसके बाद ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा आएगा कंडीशन में, यहां पे देखो MUX इज ग्रेटर देन PX, ये वाला पार्ट रहेगा। ये वाला पार्ट क्या रहेगा, MUX इज इक्वल टू PX, ये वाला पार्ट क्या रहेगा, MUX इज लेस देन PX, ये रहेगा। तो 3 पार्ट है, 3 कंडीशन है। अब लिखाता हूं कैसे कैसे होगा, चलो आगे चलो। कंडीशन नंबर 1 लिखो। पहले कंडीशन क्या है तुम्हारा, MUX लिखा MUX इज ग्रेटर देन PX। जो MUX है वो PX से अगर बड़ा है तो क्या होगा, तो यहां पे लिखो द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर, क्या करेगा, द कंज्यूमर कंज्यूम मोर एंड मोर। अभी मैंने बोला था कम पैसे में ज्यादा सामान मिल रहा है, इंसान की टेंडेंसी क्या है, और खरीदे और खरीदेगा, हर कोई कर देगा, तुम लोग भी करोगे ऐसे। कब तक करेगा, टिल कब तक करेगा, MUX इज इक्वल टू PX, क्या करेगा, MUX इज इक्वल टू PX। अभी स्कूटी नहीं चलाती किरण, तू चलाती है, कितने दिन हो गए तेरे स्कूटी को, तेरे स्कूटी को कितने दिन हो गए 1 साल। अभी थोड़ा कम मजा आ रहा होगा ना, पहले ज्यादा, जिस दिन स्कूटी आया था बड़ा मजा आ रहा होगा, पहले मिल जाए बस, ये पकड़ लूं, ये घुमा दूं, है ऐसे करके। 3 बच्चे बैठ के एक वहां से एकदम, मतलब 3 सेकंड भी नहीं लगी होगी उस वो माना वहां पे जो था उसमें, 3 बैठे वहीं पे, अरे बूम मर दिए, अरे हाँ ये कौन है ये किरण। अब इतना मजा नहीं आ रहा होगा, साल भर हो गया ना, कुछ और चाहिए बड़ा है। हाँ ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। चलो आगे देखो, अब यहां पे क्या होगा, ये कौन सी कंडीशन है, MUX लेस देन PX, यानी यहां पे क्या हो गया, जितना पेमेंट तुम कर रहे हो ना उससे तुमको सेटिस्फेक्शन कम मिल रही है, तो खरीदोगे क्या ना, तो लिखो बड़ा जोर से ना मार रहा, मत खरीद, क्या लिखा है, कंज्यूमर कंज्यूम लेस एंड लेस। कंज्यूमर कंज्यूम क्या कर रखा है, लेस एंड लेस। कब तक करेगा ऐसे, जब तक MUX इज इक्वल टू PX, यानी घूम फिर के कंज्यूमर आएगा कहां पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। MUX इक्वल टू क्या लिखा, PX। ठीक है, हो गया सबका। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो फिर। हाँ लिखो, ये कौन सी पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये तुम्हारा कौन सी पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। भाई यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज द, लिखो लिखो यहां पे, दिस इज द सिचुएशन व्हेन अ कंज्यूमर doesn't want to change his way of existing expenditure। क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर, वो अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर को चेंज करना नहीं चाहता। ठीक है, देखो बिकॉज he or she
इज इन इक्विलिब्रियम, उसको क्या है यहां पे, वो मैक्सिमम इक्विलिब्रियम लेवल पे है, इसलिए। तो क्या लिखा है यहां पे, लिख लिया रे। तो कंज्यूमर यहां पे क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, वो अपनी एग्जिस्टिंग एक्सपोनेंशियल को चेंज करना नहीं चाहता। अब आ जाओ, लिखो लास्ट कंडीशन लिखो, mu fall when consumption rises, mu fall when consumption rises। क्या लिखा, mu fall when कंजप्शन बढ़ेगा जब mu क्या हो जाएगी, उल्टा नहीं बोला मैंने, क्या बोला मैंने, दोबारा बोलो। अरे पहले कंजप्शन होती है, बाद में mu गिरती है। कंजप क्या होगा पहले, अगर तुम कंजप्शन बढ़ा दिए, बार बार कंटिन्यू करते गए, तो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। किस लिए, किस लिए, कोई रीजन, क्या लिखोगे इसके अंदर। अब तो तुमने पढ़ा, कौन सी लॉ पढ़ लिया, हाँ लॉ ऑफ, लिखो यहां पे, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, क्या लिखा, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, है ना। इसके आंसर सुनना अभी, किस लिए बोला, कोई लॉ की वजह से, हाँ ठीक है लॉ ऑफ DMU, अरे कॉन्फिडेंस से बोल दे, हाँ ठीक है, ठीक, एक ही तो लॉ पढ़ा है हमने, लॉ ऑफ DMU पढ़ा। क्या है लॉ ऑफ DMU, हाँ लिखेगा भाई लिखेगा, क्या लिखेगी बता, हाँ वही पूछ रहा मैं। तो यहां पे ओनली ये लिख के नहीं छोड़ देना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, लिखना क्या है, पूरा लिखनी है। क्या है लॉ ऑफ DMU, एज वी कंज्यूम मोर और मोर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये तुमको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं बोल दिया, बट यहां पे डाल दो लॉ ऑफ DMU का डेफिनेशन, लॉ ऑफ DMU का डेफिनेशन यहां पे तुमको डालना पड़ेगा, ठीक है रे, ठीक है। चलो आगे बढ़े। तो पूरा क्वेश्चन हो गया, हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज मारो। तो अगर क्वेश्चन में पूछा, क्या पूछा रे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या पूछा, एक सेकंड, हमने ये पढ़ा ना अभी, ये पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन में पूछेगा कि व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, या व्हाट इज द इक्विलिब्रियम, या डिफाइन द इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। तो पहले डेफिनेशन ये लिखना, उसके बाद ये डेफिनेशन आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी, टेबल आएगी, फिर क्या आएगी, ग्राफ आएगी, फिर क्या आएगी, इसकी कंडीशंस आएगी, कितनी कंडीशन है, ये दो और ये दो, कितने कंडीशन हो गए, 4 कंडीशन। तब जाके क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट में चलो। हाँ बड़ा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखो नंबर 2। एक्चुअली जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना, वो कहीं और से नहीं आते, बड़े क्वेश्चन को एक बार ढंग से पढ़ लो, बिल्कुल उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे। बीच में मैं भी पूछते रहता हूं, मैं भी क्वेश्चन भी कुछ दूंगा करने के लिए असाइनमेंट, वो भी देख लेना। सारा असाइनमेंट में डाल रहा हूं एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन खोलना, वहां पे कौन सी क्वेश्चन में डाला, वहां पे देख के फिर करके वही सबमिट कर देना। कौन होमवर्क किया कौन नहीं किया, अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर तुमको पिटवाने आसान होगा घर में। एक लिखो स्क्रीनशॉट के साथ, इसने नहीं करा सबमिट अभी तक, लिखो लिखो। अभी डाल दो क्वेश्चन नंबर 2, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। अब हमने क्या पढ़ लिया, सिंगल कमोडिटी। फिर तुमको तुम्हारा दोस्त पूछ रहा है कि हमेशा थोड़ी ना एक कमोडिटी खरीदूंगा, अगर मान लो x ज्यादा खरीदे तो क्या होगा, तो मैं कहां पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होऊंगा, है ना। तो इसको आंसर दे दो, लिखो 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। अगर हमने 2 कमोडिटी खरीदा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे होंगे। तो पहले क्या आएगा, पहले कौन सी डेफिनेशन आएगी रे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाली जो तुमने अभी रट के लिखा था, ये है ना वो कंडीशन, ये देखो, रिफर्स द सिचुएशन व्हेन कंज्यूमर इज हैविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ये डेफिनेशन आना ही आना है, कुछ भी करके कि इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइड में लिख लो, 2-4 बार टिक मार लो, IMP करके, ये इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में एक कंडीशन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लिख लिया, एक बार दोबारा लिख लो, ताकि बार बार जितने बार लिखते रहोगे तुमको याद हो जाएगा, एग्जाम में चुकोगे नहीं। हो गया ना, फिर तुम भी डायलॉग मारना, झुकेगा नहीं साला। हो गया, हो गया रे, हो गया। चलो आगे बढ़ते रहो। क्या लिख लिया डेफिनेशन ये वाला,
अब आ जाओ, किसकी डेफिनेशन लिखोगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू, यहां पे लिख लेता हूं, ये ओनली क्या, कौन सी केस वाला है? इन केस ऑफ टू कमोडिटी वाला है, इन केस ऑफ टू कमोडिटी वाला डेफिनेशन है। लिखो, ए कंज्यूमर इज इक्विलिब्रियम ओनली व्हेन MU of two commodities and their respective price ratios are equal. लिख लिया क्या? क्या लिखा? A consumer is equilibrium only when MU of two commodities and their respective price ratios are क्या लिखा? Equal. हो गया क्या? आगे देखो, तो यहां पे क्या हुआ? A consumer is equilibrium only when, तो यहां पे क्या हो गया? यानी प्राइस रेशियो, यानी MUX का प्राइस कौन सी है? PX है। क्या लिखा है? MUX का प्राइस कौन सा है? PX है। फिर यहां पे लिखो MUA का प्राइस कौन सी है? PY है। वो किससे इक्वल होंगे? यहां पे इसकी नाम लिख लो, फुल फॉर्म MUM, यानी M का मतलब क्या है? मनी वैल्यू ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, M फॉर मनी, M फॉर मनी कर दिया। लिखा है M फॉर क्या लिखा? मनी कर दिया। हो गया, M फॉर क्या लिखा? मनी। अब क्या लिखा? MUX बाई PX इज इक्वल टू MUI बाई PY इक्वल टू क्या हो गया? MUM, M फॉर यहां पे क्या हो गया? मनी। ठीक है, यानी इन ये जो यूटिलिटीज है, ये मार्जिनल यूटिलिटी किसका? X का है, वो अपनी प्राइस के साथ, और मार्जिनल यूटिलिटी किसका है? Y का, वो अपनी प्राइस के साथ। अगर इन दोनों की रेशियो क्या हो गया? इक्वल हो गया, तब जाके ये क्या होगा? कंज्यूमर कहां पे रहेगा? इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, ये समझते हैं कैसे एक्चुअली होगा, कैसे नहीं रहेगा। अब देखो, देखो समझो अभी मैं क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे देखो, फॉर एग्जाम्पल तुमको MU से मिल रहा है 10 यूटिलिटी MUX से, बट इसकी जो प्राइस है गुड्स X की वो है 2, यानी PX। ठीक है, अब मान लो तुमको सेम टाइम पे मिल रहा है MUY से मिल रहा है यहां पे 5, और उसकी प्राइस कितनी है? 2, है ना। तो यहां पे बड़ा कौन सा हुआ? ये X कमोडिटी X है, ये कमोडिटी Y है, तो किसकी यूटिलिटी यहां पे ज्यादा है? X की। तो यहां पे कंडीशन कौन सा आया? MUX बाई PX इज ग्रेटर देन MUI बाई PY, है ना, यही कंडीशन आया। अब मैं तुमको यहां पे पूछ रहा हूं कि अगर ऐसे कंडीशन रहा, तुम कौन सी गुड्स को ज्यादा खरीदोगे? कौन सी गुड्स को ज्यादा खरीदोगे बताओ? MUX को। क्यों खरीदोगे ज्यादा? जिसकी यूटिलिटी, देखो इसके लिए भी तुम 2 रुपए दे रहे हो, इसके लिए भी कितने दे रहे हो? 2 रुपए दे रहे हो, बट 2 रुपए के हिसाब से यहां से कितने मिल रही है? 5। 2 के हिसाब से कितने मिल रहे हैं? यहां पे 10। इंसान की क्या है फितरत? ज्यादा कहां पे मिल रही है? कहां पे मिल रही है इसको? तो इस कंडीशन में तुम क्या करोगे? S को ज्यादा खरीदोगे, Y को कम खरीदोगे। बात समझ में आ गई क्या? यहां से ज्यादा क्लियर समझ में आया? यहां पे लिखो, तो ये तो इक्वल वाला कंडीशन था, ये इक्वेशन डाल दिया। अब देखो कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन लिखो, पहला कंडीशन देखो, पहला कंडीशन देखो, ये कंडीशन आ गया तुम्हारे, देखो दिख रहा है यहां पे MUX बाई PX इज ग्रेटर देन क्या लिखा? MUI बाई PY। मिल गया? लिख लो पहले, और इसकी एक एग्जांपल डाल दो, और मैं यहां पे लिखाता हूं तुम लोग को। सेम साइड में इसकी एग्जांपल डाल दो, 10/2, और यहां पे कर दो 5/2। कर दिया क्या? कर दिया 10/2, और क्या कर दिया? 5/2 कर दिया। फिर लिखो इस कंडीशन में क्या होगा? लिखो इन दिस कंडीशन कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ X एंड लेस ऑफ Y। लेस ऑफ क्या लिखा? Y। ज्यादा किसको खरीदेगा? X को। कम किसको खरीदेगा? Y को।
कब तक? टिल सेम MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई क्या लिखा? PY, अब तक। ठीक है, लिख लिया? ओरिजिन में डाल दो, क्यों? लिखो बिकॉज कंज्यूमर वुड गेट मोर यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स X, कर दिया? मोर यूटिलिटी फ्रॉम X देन क्या लिखा? Y, देन क्या लिखा? Y। बात आ गया समझ में? तो X को यहां पे क्यों खरीदेगा? क्यों ज्यादा यूटिलिटी किस में मिल रहा है उसमें? X में। कम किस में मिल रहा है? Y में। ठीक है, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 ये वाला कंडीशन लिखो, MUX बाई PX इज इक्वल टू MUY बाई PY। लिख लिया? तो इस कंडीशन में क्या करेगा? इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, वो चेंज करेगा क्या? नहीं करेगा। सेम डायलॉग दोबारा लिख लो, कंज्यूमर डजंट वांट टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर डजंट वांट टू चेंज हिज एग्जिस्टिंग वे ऑफ एक्सपेंडिचर। कर दिया? एक्सपेंडिचर हो गया? क्या लिखा? एक्सपेंडिचर हो गया? हाँ चलो, तो क्या? बिकॉज ही और सी इज इन इक्विलिब्रियम, वो कहां पे है? इक्विलिब्रियम पे है। हो गया? क्या हो गया? चलो आगे देखो, अब लास्ट कंडीशन का लिखो यहां पे। लास्ट कंडीशन क्या होगा? MUX बाई PX इज लेस देन MUY बाई PY। एग्जाम्पल डाल दो ये वाला, क्या लिखा? MUY बाई PY, है ना? क्या रीजन इसके पीछे? लिखो, क्या लिखोगे इसमें? क्या होगा? ये कौन सी गुड्स को ज्यादा ये X गुड्स X है, ये गुड्स Y है, कौन सी को ज्यादा खरीदेगा? Y को ज्यादा लेगा। क्यों लेगा? ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है यहां पे, किससे? X की कंपैरिजन से। हाँ जी, क्या पूछ रहे हो? अच्छा, हेल्प कर रही हो उसकी, चलो कोई नहीं। अच्छा, यहां पे MUY ना, हाँ गलती हो गई मैडम, माफ कर दो, यहां पे Y होगा। सही पकड़े आप, AX से हो गया, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, इसको Y कर देना। ठीक है क्या? मैं दिखाता हूं दोबारा, इसको Y करनी है ना। कैसे? ऐसे वाला ना? हाँ, अब सही है? हाँ। हो गया? लिखो, इन दिस कंडीशन कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ गुड्स Y, will buy more of goods Y, कर दिया? then goods X, then क्या लिखा? goods X, because किस लिए? consumer would get more utility from goods Y। हो गया? डायरेक्टली कहां पे मिल रहा है इसको? गुड्स Y में मिल रहा है। तो दो बड़े बड़े क्वेश्चन खत्म किए, क्लास रिकॉर्ड भी हो गया, दोबारा इसको डाउट है वो जाके देख भी सकता है। ठीक है ना?